नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। अभी इसका जो प्राइस है वो 18.10 रुपये से करीब चल रहा है और इसके पिछले ट्रेडिंग डे में हमें इसमें एक साइडवेज क्लोजिंग यानी सिर्फ 0.56% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड काफ़ी देर से एक साइडवेज जोन में ही चल रहा है क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो अभी तक अनाउंस किए नहीं है। इसका जो सितंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अभी तक अनाउंस किया नहीं है, तो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट की तो दूर की बात है, लेकिन यही क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। तो यही लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और काफ़ी सारे फंडामेंटल डिटेल्स भी हम ब्राइटकॉम ग्रुप के समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए और जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ये वीडियो ज़रा भी स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की। मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 440 करोड़ का था, यानी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करती थी मार्च 2020 में, जहाँ पर कोविड का समय था। 2021 में भी 483 करोड़, यहाँ पर भी हमें कोविड के समय में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती थी। और जैसे ही कोविड खत्म हुआ यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने मिला। 912 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए हैं। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1371 करोड़ के नेट प्रॉफिट को जनरेट किया है, तो काफ़ी लगातार एक नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिल रहा है। यही एक पहचान होती है मल्टीबैगर स्टॉक की। इसके अगर टीटीएम की बात करें तो वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आता है 1415 करोड़ तक। टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी इसके जो 12 महीने का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें 1400 करोड़ का निकल के आता है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा है। इसके जो हाल ही के सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट्स भी आएंगे तो ये भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जहाँ से कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 तक काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मेन मुद्दा है क्वार्टरली रिजल्ट्स डिले। The resignation of a previous auditors and the comprehensive reappointment process for new auditors have unavoidably delayed our September quarter financial results. तो कंपनी का स्टेटमेंट ये है कि प्रीवियस ऑडिटर्स के रेजिग्नेशन की वजह से यहाँ पर हमें नए ऑडिटर्स को भी अपॉइंट करना था और इस झमेले में हमें इसका जो फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट अनाउंस करने थे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। The churn in a finance department impacted our ability to provide timely information to auditors for various reasons. इस रेजिग्नेशन की वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो गया था, जहाँ पर इसके डिपार्टमेंट पर पूरा इम्पैक्ट पड़ा और कंपनी टाइम पर अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाई। We aim to disclose the auditor reviewed September quarterly result within 3 weeks and appreciate our shareholders' understanding during this challenging period. तो कंपनी ने एक लेटेस्ट अपडेट ज़रूर दे दिया है कि वो अगला सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट विद इन 3 वीक्स यानी अगले 3 हफ्ते में अनाउंस कर देगी, जो कि एक बहुत बड़ा मूव होगा इसके चार्ट में भी, जहां पर हम चार्ट एनालिसिस में इस चीज़ को समझेंगे। वो अपने शेयर होल्डर से माफ़ी भी मांग रहे हैं और अपने चैलेंजिंग पीरियड में उनको समझने के लिए भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो जल्द ही ब्राइटकॉम ग्रुप का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और हमें इसमें एक बहुत बड़ा मूव या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ज़रूर देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वार्टरली रिजल्ट्स के डिले की, जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी है जो कि शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स की है। वीडियो को पॉज कर आप इस पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझाने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो 2865 करोड़ का था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सेल्स है। मार्च में यही सेल्स हमें कम होते हुए देखने मिला 1368 करोड़ तक, और जून 2023 जो कि इसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस्ड है उसका जो सेल्स है वो 1690 करोड़ का है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2022 में यही नेट प्रॉफिट हमें 544 करोड़ का देखने मिला। मार्च में यही नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा कम होते हुए देखने मिला 299 करोड़ तक, हालांकि यहाँ पर हमें सेल्स भी कम ही देखने मिल रहा था। जून 2023 में 321 करोड़ का नेट प्रॉफिट,
तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर एक 12% का ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये भी हमें 10% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो कंपनी अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट को दोनों को ही रेगुलरली बढ़ा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की। हालांकि कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। Incorporated in 2010, Brightcom Group Limited offers digital marketing solutions to businesses, agencies and online publishers worldwide. तो ये कंपनी 2010 में फाउंड की गई थी, जहां पर ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बिजनेसेस, एजेंसीज और ऑनलाइन पब्लिशर्स को पूरे वर्ल्ड में। द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। कंपनी मेजरली 3 डिविजन्स में डिवाइड है। पहला है एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा है सॉफ्टवेयर सर्विसेज और तीसरा है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ लूपमी। लूपमी इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी दैट यूजेस AI टू इम्प्रूव ब्रांड एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप किया है लूपमी इस कंपनी से। लूपमी एक AI को यूज करती है, जहां पर वो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस को और भी बढ़ा देती है। ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है दोनों ही कंपनीज के लिए, ब्राइटकॉम ग्रुप और लूपमी कंपनी के लिए भी। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस जरूर करें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले एक ईयर में इसके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव के रिटर्न्स है -26.12% के। मई 2023 में इसने एक काफ़ी बड़ा राइज दिखाया था जुलाई तक, जहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था और प्राइस ने 30 रुपीज़ के लेवल्स को भी पार कर दिया था। लेकिन वहाँ से हमें एक ड्रॉप डाउन देखने मिला और सितंबर 2023 के बाद हमें इसमें सिर्फ एक साइडवेज मोमेंटम ही देखने मिल रहा है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि सितंबर 2023 के बाद प्राइस सिर्फ 18 to 20 रुपीज़ के बीच में ही ट्रेल कर रहा है, क्योंकि प्राइस वेट कर रहा है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए। तो जैसे ही ये रिजल्ट्स अनाउंस होता है और जैसे ये प्राइस ब्रेकआउट देता है, हमें इसमें एक बहुत बड़ी मूव देखने मिल सकती है। तो आप ब्राइटकॉम ग्रुप को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और जल्द ही इसमें एक बहुत बड़ा मूव आने की संभावना है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। इसके अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट या डेट का दबाव नहीं है। स्टॉक अभी 0.52 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से कम चल रहा है, यानी इसका जो बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। हालांकि ये हमें काफ़ी पेनी स्टॉक में देखने नहीं मिलता। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 27.5% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है पिछले 5 सालों में। कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी बहुत कम है 18.4% की, और कोई भी कॉन्स इस स्टॉक में हमें देखने नहीं मिलते। तो ब्राइटकॉम ग्रुप ओवरऑल तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जल्दी ही इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम या फिर एक नेगेटिव मोमेंटम तो आने ही वाला है। इसलिए इस स्टॉक को आप ज़रूर वॉच लिस्ट में रखिए। बाकी तो आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है या होल्ड करना है या फिर इग्नोर करना है, पूरा आपका डिसीजन है। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।